बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस से आपका स्वागत है स्टडी विथ टीम बनारस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग टीआरई 2 में पूछे गए ईवीएस और ज्योग्राफी के मिक्स क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने करेंट अफेयर, पॉलिटी, इंडियन नेशनल मूवमेंट, साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के जरूर वीडियो को देख लीजिएगा। अब चलिए हम लोग आज की वीडियो पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा है कि दूरदर्शन का ध्येय वाक्य क्या है। तो दूरदर्शन का ध्येय वाक्य है, मोटो क्या है, सत्यम शिवम सुंदरम। और बाकी के ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि आपका जो टीआरई 3 और 4 होने वाला है उसमें हेल्प मिल जाए। तो बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय किसका मोटो है? तो ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी का है। तेमेव जयते जो दिया है तीसरा ऑप्शन, यह किसका है? तो भारत सरकार का है। टीआरई 1 में देखिए शायद एक क्वेश्चन पूछा था कि धर्मो रक्षति रक्षता किसका मोटो है? तो रा का है। जो आपने इंटेलिजेंस वाले होते हैं, भारत से बाहर जो रहते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, तो उनका मोटो क्या है? धर्मो रक्षति रक्षता, मतलब कानून तभी रक्षा करती है जब आप उसकी रक्षा करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो यह गोवा में स्थित है। अब आप चूंकि बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहाँ के भी कुछ फेमस वन्य जीव अभयारण्य मैं आपको बता देता हूँ। जैसे भीमबाध है और गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य है। तो गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो गया में है। ये इसी तरीके से वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो चंपारण में है। वाल्मीकि अगर पूछेगा तो चंपारण में, गौतम बुद्ध वाला तो गया में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा है कि दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध हैं साम्यवाद के लिए, पूंजीवाद के लिए या फिर एकात्म मानववाद के लिए, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है एकात्म मानववाद के लिए। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म कहते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा है कि खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यह खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था और इन्हें ही हम लोग सीमांत गांधी के भी नाम से जानते हैं, सीमांत गांधी। और अगर आपसे पूछ दे कि प्रथम विदेशी व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो भारत रत्न से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था किसी भी विदेशी व्यक्ति को? तो वो भी थे खान अब्दुल गफ्फार खान ही। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा है कि जनजाति गौरव दिवस कब से शुरू हुआ था? तो यह 15 नवंबर 2021 से शुरू हुआ था। और 15 नवंबर को ही क्यों शुरू हुआ? तो इसी दिन बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है। उसी के उपलक्ष्य में जनजाति गौरव दिवस की शुरुआत हुई है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछा है कि कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है? तो इसका सही उत्तर है राजस्थान। बाजरा एक क्या है? मोटा अनाज है। इसे इंग्लिश में हम लोग मिलेट्स भी कहते हैं। और जो मोटे अनाज होते हैं उसमें देखिए पानी, बहुत कम पानी भी रहता है तो काम चल जाता है। और हम लोग जानते ही हैं कि राजस्थान में क्या होता है? पानी कमी होती है। तो इसलिए जो सर्वाधिक बाजरा का उत्पादन कहाँ होता है? तो राजस्थान में होता है। और इसी पेपर में देखिए पूछा था कि सर्वाधिक मक्का का उत्पादन बिहार में पूछ लिया था, तो क्या था? मुजफ्फरपुर था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सेल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, तो जीवाश्म किसमें पाए जाते हैं? जो औषधीय सेल होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक होते हैं, उसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाप झील, ऑक्सबो झील पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है? तो नदी घाटियों में पाया जाता है। अब चलिए थोड़ा सा मैं आपको जो चाप झील या फिर ऑक्सबो झील होता है, ये होता क्या है, थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। तो देखिए जैसे नदी यहाँ पर बह रही है, तो जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ पर मिट्टी का कटाव होने लगता है। अब मिट्टी का कटाव होने लगता है तो जिससे क्या होता है, कुछ समय बाद नदी वाला पोर्शन सीधे हो जाता है और ये वाला पोर्शन अलग निकल जाता है। तो यही वाला पोर्शन क्या होता है, एक अलग झील का निर्माण कर रहा है और क्या बन जाता है? ऑक्सबो या फिर चाप झील हो जाती है और नदी इस सीधे सीधे इसका प्रवाह होने लगता है। तो वही पूछा था कि जो चाप झील है कहाँ पाया जाता है? तो नदी घाटियों में पाया जाता है। और एक इंपॉर्टेंट अगर बात करें कि एशिया में सबसे बड़ा जो चाप झील है कहाँ पर भी है, तो वो भी देखिए बिहार में ही है। बिहार के बेगूसराय में है, कवरताल झील उसको कहते हैं। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बिहार का एग्जाम है, तो पूछ सकता है कि चाप झील से रिलेटेड अगर पूछेगा तो एशिया का सबसे बड़ा चाप झील तो बेगूसराय में है। कौन सा है? तो कवरताल है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पूछा है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है और 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। थोड़ा इससे रिलेटेड मैं और बता दे रहा हूँ। तो पहले क्या था, बंगाल, उड़ीसा और बिहार ये एक ही था। और लेकिन 1912 में बंगाल से क्या हुआ, बिहार और उड़ीसा अलग हो जाता है। बंगाल से क्या होता है 1912 में, जो बिहार है और उड़ीसा अलग होता है।
और उसके बाद 1936 में बिहार से अलग हो जाता है उड़ीसा प्रांत। तो 1912 में क्या हुआ था, तो बंगाल से विभाजित हुआ था उड़ीसा और बिहार, और 1936 में क्या हुआ था, तो बिहार और उड़ीसा अलग अलग प्रांत बन गए थे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा है कि एक सींग वाला गेंडा का गृह राज्य है, तो कहाँ पर पाया जाता है एक सींग वाला गेंडा, तो असम में, असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। तो कई बार तो डायरेक्टली यह क्वेश्चन पूछ देता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो असम में है, और एक सींग वाला गेंडा भी यहीं पर पाया जाता है। इसे कैसे याद रख सकते हैं, तो ऐसे सोचिए कि एक सींग वाला गेंडा देखिए काफ़ी यूनिक होता है, तो यह कसम खाया हुआ है कि वह असम से बाहर नहीं जाएगा। असम, कसम और एक सींग वाला गेंडा, आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, तो यह ऑस्ट्रेलिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, तो सुनहरा रेशा गोल्डन फाइबर किससे कहते हैं, तो जूट, जो पटसन होता है उसे ही कहते हैं। जूट का आपने देखा होगा रस्सी बना रहता है, तो पटसन हो जाएगा सुनहरा रेशा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछा है कि जनसंख्या में परिवर्तन के 3 प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, तो इसका सही उत्तर है जन्म, मृत्यु और प्रवास। प्रवास मतलब माइग्रेशन, जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। और देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है भारत में, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। और 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, तो इसी दिन देखिए दक्षिण अफ्रीका से जो गांधी जी थे भारत वापस आए थे, तो दक्षिण अफ्रीका से प्रवास करके भारत में वापस आ गए, तो इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस उसी दिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो जनसंख्या परिवर्तन, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी क्षरण। तो इसका सही उत्तर हो गया सी वाला ऑप्शन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा है कि काले फेफड़े का रोग संबंधित है, तो किससे संबंधित है, कोयला खदानों में। जब देखिए व्यक्ति कोयला खदान में काम करते हैं तो काफ़ी कालिख निकलता है, जिससे कि जा करके वो फेफड़ा में जम जाता है और उसी से काले फेफड़े का रोग उत्पन्न होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछा है कि तेल स्लिक क्या है, तो इसका सही उत्तर है तेल स्लिक क्या होता है, समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म जम जाती है, उसे ही हम लोग तेल स्लिक कहते हैं। तो देखिए थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। जैसे जो तेल का ट्रांसपोर्ट होता है तो नदी में होता है, और बड़े बड़े जहाज कंटेनर में तेल को लेके जाते हैं। कई बार क्या होता है, जो जहाज तेल लेके जा रहा होता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके कारण जो तेल रहता है, पेट्रोलियम पदार्थ रहता है, वो पानी पर तैरने लगता है और एक पतली फिल्म बन जाती है, और इसे ही हम लोग तेल स्लिक के नाम से जानते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पशु चिन्ह क्या है, इसका पशु चिन्ह है विशालकाय पांडा। कई बार तो देखिए एग्जाम में डायरेक्टली इसका फुल फॉर्म ही पूछ लेता है कि WWF का फुल फॉर्म क्या है, तो आप याद रखिएगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ग्लैंड्स में है, GLAND, ग्लैंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा है कि शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक क्या होता है, तो अशुद्ध पानी का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। बी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पूछा है कि ओजोन छिद्र सबसे अधिक स्पष्ट होता है कहाँ से होता है, भूमध्य रेखा से, कर्क रेखा से, मकर रेखा से, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो ओजोन छिद्र सबसे अधिक होता है साउथ पोल से, जो आपका अंटार्कटिक वाला क्षेत्र है वहाँ से सबसे अधिक दिखाई देता है। तो यहाँ पर तो कहीं आपको ऑप्शन दिख नहीं रहा है अंटार्कटिका, तो इसलिए ई वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ओजोन की बात आई है तो थोड़ा सा इसे डिटेल में देख लेते हैं। ओजोन का फार्मूला क्या होता है, O3 होता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा है कि साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत है कार्बनिक प्रदूषक के, जैसे ग्लिसरॉल, पॉलीफॉस्फेट, सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए तीनों वाला ऑप्शन सही है, इसलिए यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑटोमोबाइल निकास एग्जॉस्ट का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है, तो कौन सा है, लेड, जिसे किस शीशा कहते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अधिक ऊंचाई पर उबले हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लगता है, क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या है आपसे पूछा है। तो इसका मुख्य कारण है कि जब ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का जो तापमान होता है वो घट जाता है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर घटता है, इसलिए यहाँ पर देखिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से देखिए हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन थे आपके GS के और ज्योग्राफी के मिक्स क्वेश्चन, इसे हम लोगों ने देख लिया है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, हमारा कॉन्सेप्ट समझाने का तरीका पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।